जय श्री सीताराम मित्रों। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं और 25 अगस्त यानी 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का जो वक्त है इस बारे में बात कर रहे हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माह अगस्त के आखिरी सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी का क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, हमेशा की तरह मैं आपको विस्तार से समझाने बताने जा रहा हूं। तो देखो, आप इसको समझें, अपना राशिफल भी समझें, अपनों का राशिफल भी समझें और जहां पर भी मैं जो भी बातें बताता हूं, या देखो कहीं पर भी आप धर्म की चीजें देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी की चीजें देखते हैं, तो आपको ये बात अपने दिमाग में पता होना चाहिए कि हर चीज की एक सीमा होती है। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। मतलब कि आपके बारे में मैं कुछ आपको बता रहा हूं और आपकी कुंडली तो मेरे पास है ही नहीं, तो फिर कैसे बता रहा हूं। तो हमारे जो धर्म है, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें ये विधा है कि गोचर के माध्यम से आपकी राशि को लग्न बना करके, भाई आपकी राशि यदि मुझे पता है, क्योंकि पता है मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी है, तो उसे लग्न बना करके और फिर ग्रह अलग अलग जगहों पर रख करके उनकी डिग्री, वो कौन से नक्षत्र में है और फिर बहुत सारी बातें वक्री मार्गी, तो उनका एनालिसिस करके मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी और भी चीजें तो छूट गई ना, जैसे आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी संतान या विवाह के बाद भाग्योदय, बहुत सारी चीजें छूटी है ना। तो फिर एग्जैक्टली यदि आपको जानना है तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना पड़ेगा। लेकिन आप अभी आने वाले वक्त को लेकर के कोई डरे हुए नहीं है, कोई बड़ा नया काम करने आप नहीं जा रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये राशिफल देखिए, है ना। और यदि नया काम करने जा रहे हैं, कुछ डर है, कुछ क्यूरियोसिटी है, ज्यादा ही जिज्ञासाएं हैं, तो फिर आप अपनी कुंडली भी दिखाइए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से अब शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग यहां पर मुझे बनते हुए नजर आते हैं। पद में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि हो, ऐसे योग हैं। हाँ, निसंदेह आप की वाहवाही हो। भाई आप जहां पर भी काम करते हैं वहां पर आपको माना जाए, आपके काम को माना जाए, आपसे लोग खुश रहें। वो नौकरी में भी हो सकता है, वो व्यवसाय में भी हो सकता है, वो आपके प्रोफेशन में भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वहां भी हो सकता है। जैसे आपके टीचर्स, आपके गाइड आपसे खुश रहें, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रतिष्ठा आपको मिलेगी इस समय, ये मुझे आपके लिए दिखता है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपके लिए सुखद होगी। हालांकि सुखद कहने का मतलब, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ये पीरियड आपको मेहनत करवाएगा, परिश्रम करवाएगा, हार्डवर्क करवाएगा, है ना। लेकिन ये पीरियड आपको वो चीज दिलवाएगा भी जिसके लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं या आप कुछ चाहते हैं। तो मेहनत ज्यादा कीजिए, परिश्रम ज्यादा कीजिए। ठीक है, ये समय ले रहा है आपसे, लेकिन बदले में आपको फिर वो रिवॉर्ड्स भी तो दे रहा है। तो मैं तो इस वक्त को आपके लिए अच्छा समझता हूं। इस वक्त का, इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, पॉजिटिव रहिए। यदि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बदले में आपको चीजें मिल जाएंगी। विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि स्टूडेंट्स को तो जरूर से मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा परिश्रम कीजिए, ज्यादा हार्डवर्क कीजिए, ज्यादा सोचिए, और जितना ज्यादा सोचेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ना
नेगेटिव बात कर रहा हूँ, अभी तक पॉजिटिव बातें की, अब थोड़ी नेगेटिव बात। नेगेटिव बात ये कि घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद मुझे दिखते हैं। तो पारिवारिक वाद विवादों से या तो बचिए, और नहीं बच सकते हैं तो कैसे निकलेंगे, ये प्लान बनाइए, सोचिए। अब परिवार का मतलब हो सकता है आपके दादा के जो भाई हैं उनकी फैमिली हो, या इवन आपके अंकल हो, काका लोग हों। तो इस प्रकार की कुछ हो जाता है ना कई बार कि भाई महाभारत कैसे हुई, तो कौरव और पांडव तो कजिन्स है ना, सगे कजिन हैं, काका के बेटे, ताऊ के बेटे। तो महाभारत तो हो सकती है, हर घर में हो सकती है और होती भी है। तो कैसे उसको सुलझाया जाए इस बारे में जरा समझिए, क्योंकि मतभेद आर्ग्यूमेंट्स के योग बनते हुए नजर आते हैं। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना जुलना होगा, पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। पुराने लोगों से मिलना जुलना हो। और एक अच्छी बात मुझे यहां पर यह दिखती है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ये बात भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बात भी है कि प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, लव अफेयर में आप आ सकते हैं, और नए मित्र, नए दोस्त आपके बनेंगे, ये बात भी है। गेट टुगेदर होगा। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अब ये यात्राएं आपके लिए तो बड़ी सुखद होगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे आपके लिए दिखती है। अब एक बात आप और समझिए, थोड़ी सी, मतलब मैं बहुत अलग बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लोगों से मिलना जुलना होगा और मित्र बनेंगे वगैरह वगैरह, और अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि विवाद होगा, बेवजह विवाद हो सकता है, बेवजह विवाद में आप फंस सकते हैं। दोनों अलग बातें होगी ना। तो ये विवाद जो है ये आपके अपनों के साथ नहीं होगा, आपके मित्र के साथ नहीं होगा, ये बाहर कहीं दूसरी जगह पर हो सकता है। जैसे कई बार चीजें होती ना कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो कोई कोई होटल वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई रास्ते में किसी से झड़प हो गई। तो ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर आपके साथ, वृषभ राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है। तो इस बात का आप जरा ध्यान रखें कि हर जगह ही आपको विवाद नहीं करना चाहिए। कई बार पीछे भी हट जाना चाहिए, पीछे हटना भी बुद्धिमत्ता होती है। हमेशा ही जो है बिल्कुल आगे बढ़ करके और तैयार रहना, ये हमेशा बुद्धिमत्ता नहीं होती है। कई बार पीछे हटना भी बुद्धिमत्ता होती है, कई बार आगे डटकर सामना करना भी बुद्धिमत्ता होती है। अब ये आपका जीवन समझाएगा, आपका विवेक समझाएगा। अच्छा, अगली बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। मतलब यदि आप कहीं इंक्रीमेंट लेने जा रहे हैं, कहीं अप्रेजल है, आप यदि ये सोच रहे हैं कि आपको प्रतिष्ठा मिले, आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको आपको किसी प्रकार का लाभ मिले, वो लाभ धन को लेके हो सकता है, पैसों को लेके हो सकता है, वो लाभ आपकी प्रतिष्ठा को लेके हो सकता है, किसी प्रकार का यदि आप लाभ सोच रहे हैं तो वो लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा, ऐसा मुझे आपके लिए नजर आता है ना। वो इवन धन का लाभ भी मुझे आपके लिए मिलता हुआ, विशेष तौर पर धन का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ मुझे आपके लिए दिखता है। थोड़ा विवेक से इस समय काम लें। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल के खर्चे आपके होंगे। हाँ, अपने खर्चों पर संयम बरते। खर्चे अच्छा, खर्चे ही नहीं, आपके लॉस भी हो सकते हैं। मतलब 100 रुपये आया, 100 रुपया गया, हो सकता है 100 आया 110 गया। तो जरा मेरी इस बात पर ध्यान दें कि पैसा आया पैसा गया जैसी स्थितियां आपके साथ निर्मित होंगी, है ना। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने कहीं निवेश किया और वो गया, ऐसा भी हो सकता है। इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि आपने किसी को उधार दिया और वो गया, है ना। तो आप समझना पड़ेगा, आपको अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है इस समय समझना पड़ेगा। अच्छा, नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग्स आप करेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे,
योजनाओं के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। देखो, मैंने आपसे कहा कि खर्चे ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, मतलब आप इसको ऐसा तो समझ गए कि नया काम अभी शुरू नहीं करना है। लेकिन फिर करना क्या है? तो योजनाएं बनाना है। आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन देखो, जरूरी नहीं कि हमारा इमेजिनेशन पावर काम कर रहा है मतलब ये कि आज हम सफल भी हो ही जाएंगे, उस पावर को आज आज ही लगा देंगे। तो ऐसा नहीं होता ना हर बार। तो अभी आप प्लान बनाइए, अभी आप योजनाएं बनाइए, आगे उन योजनाओं पर आप चलिएगा। तो प्लानिंग के दृष्टिकोण से, विचार के दृष्टिकोण से, योजनाओं के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। और यदि हम बात करें अभी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, तो भाई बहुत खराब है ना। मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, एंजाइटी जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। जरा बोल चाल में आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आपकी बात अपनों तक क्या पहुंच रही है, इस बात पर जरा ध्यान दें। हो सकता है कि आपकी बात को गलत लिया जाए, आपकी बात को गलत माना जाए, आपकी बात कहने की वजह से मतभेद हो जाए, या कई बार आपकी बात समझने की वजह से मतभेद हो जाए। आप बोला कुछ गया और आपने समझ कुछ और लिया, तो इस वजह से मतभेद हो जाए। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि मैं जब मतभेदों की बात कर रहा हूं तो ये अपनों के साथ नहीं कर रहा हूं। अपनों कहने का मतलब आपकी पति पत्नी, आपके आपके बच्चे, आपके माता पिता, मैं इनके साथ नहीं कर रहा हूं। मैं मतभेदों की बात कर रहा हूं बाहर, जैसे आप नौकरी करते हैं तो वहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो। मैं मतभेदों की बात कर रहा हूं कि रास्ते चलते कई बार किसी से, कई बार होता है ना, रोड रेज हो जाता है ना, वैसी कुछ स्थितियां पैदा हो जाए, तो वो सब चीजें हो सकती है, उसका जरा ध्यान दें। लेकिन पारिवारिक स्थिति की बात करें, आपके अपनों से रिलेशंस की बात करें, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इवन मैं यहां पर ये कहूंगा कि आप सलाह लेकर के काम करें, अपनों की सलाह लीजिए, अपनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और जो अपनों की सलाह लेकर के आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है कि आपकी सफलता होगी, आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको उन्नति मिलेगी। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में आप उन कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। आज आप जो योजना बना रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ आपको आज थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में अभी से भी ज्यादा मिलेगा। तो आज सफलता मिल रही है, मतलब हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा है, उसको एबीसीडी नहीं आती, तो उसने एबीसीडी सीख ली तो सफलता है। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि एबीसीडी ही सब कुछ है, आगे और भी तो चीजें हैं ना। तो आज आपको थोड़ी सफलता मिली, लेकिन आज की मेहनत से, आज का समय जो आपने लगाया है, उससे आने वाले वक्त में आपको और ज्यादा सफलता मिलेगी। मतलब कहने का क्या है, मैं इतनी बार बार क्यों इस बात को दोहरा रहा हूं? कहने का मतलब यह है कि आप आज के समय को व्यर्थ ना जाने दें। आज के समय का आप बहुत जिसको कह सकते हैं बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल बिना बर्बाद किए इस्तेमाल करें। अच्छा, नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है, और प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। यदि ऑलरेडी प्रेम प्रसंग में हैं तो उसे विवाह का रूप आप दे सकते हैं। और यदि विवाह आप करना चाहते हैं तो निसंदेह अरेंज मैरिज भी आपकी हो सकती है। अरेंज मैरिज आपकी मतलब यदि लंबे समय से आप विवाह के लिए देख रहे हैं तो आपका तय भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा समय है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ कोई रुकावट आ गई थी विवाह में, तो वो रुकावट यहाँ पर खत्म होगी, या रिश्तों में कोई समस्या आपकी बन गई थी, आ गई थी, तो वो समस्याएं खत्म होंगी। अच्छा समय है रिश्तों के दृष्टिकोण से। अब इस एक बात को आप समझिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यात्राओं के योग हैं, लेकिन यात्राओं से कष्ट भी है।
तो यात्राओं से कष्ट भी है का मतलब ये कि आप अभी यात्राएं ना करें। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि यात्रा करना, तभी यात्रा करें, अन्यथा आप यात्रा ना करें। क्योंकि आप परेशानी में फंस सकते हैं, है ना। और बहुत ही ज़रूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, खुद व्हीकल चला करके यात्रा ना करें, ये तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपके जो बहुत अच्छे पार्टनर, मतलब जिन्हें आप अपना पार्टनर समझते हैं, पार्टनर मतलब कि आपका जो भी महत्वपूर्ण काम है उसमें आधा हिस्सा होना। अब वो लाइफ पार्टनर भी है, वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका बहुत अच्छा मित्र भी हो सकता है, क्योंकि मित्र का जो हिस्सा है वो आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो जीवन है उसका भी आधा हिस्सा है आपके जीवन में, आपको आपके थॉट्स देने में उसका भी आधा हिस्सा है, आपको आपके एंजॉयमेंट में उसका भी आधा हिस्सा है ना। तो इन लोगों के साथ में आपके मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, ये एक नेगेटिव बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। अच्छा, घरेलू तनाव भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतलब ये वक्त जो है आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए वाद विवाद से भरा हुआ दिखता है। हाँ, तो अब इस समय को जरा समझिए कि वाद विवाद से कैसे आप निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई रुकावट चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, कोई किसी प्रकार से परेशान थे आप धन पैसे को लेकर के, तो वो परेशानी मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। ये एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। लेकिन वहीं पर खर्चे, हाँ खर्चे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर ज़रा ध्यान दें, अपने खर्चों पर संयम रखें। इवन जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर ज़रा ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट्स आपको परेशान कर सकते हैं, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किए वो आपकी नींदें उड़ा सकते हैं। आप समझ सकते हैं, यदि आप इन्वेस्टर हैं तो समझ सकते हैं उतार चढ़ाव में कैसे एंजाइटी बढ़ जाती है है ना। तो ज़रा इस बात का ध्यान दें कि अपने निवेशों को थोड़ा कंट्रोल करें। हालांकि मैं एक बात आपको ये ज़रूर कहूँगा, वाद विवाद की स्थितियां तो बनती हुई नजर आ रही है मुझे, वो बात मैंने आपसे कही, लेकिन यदि आप अपने पार्टनर से सलाह लेते हैं इस समय, तो वो सलाह आपको बहुत ज्यादा काम करेगी। आप सलाह लेकर के काम करें, ये मेरी बात को जरूर आप मानिएगा। सलाह लिए बिना आप आगे ना बढ़े। अब देखो, विवाद के योग भी है और मैं कह रहा हूं सलाह भी ले लें, तो अब इसमें जरा आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कई बार होता है ना कि किसी के आगे झुकना पड़े तो झुक जाइए, है ना। तो ये पार्टनर वो लोग हैं जो आपकी उन्नति में उनकी उन्नति है और आपकी अवनति में उनकी अवनति, तो थोड़ा झुक करके इस समय को निकालिए। मैं आपसे इस बार की ये सलाह दूंगा। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं। हाँ, आपके लिए ये समय धन में लाभ, प्रतिष्ठा में लाभ, आपका तारीफ हो हर जगह, आपको अप्रेजल मिले, आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिले, ऐसा ये समय मुझे आपके लिए दिखाता है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से लाभ का रहने वाला है। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये कि अब थोड़ी सी अलग बात मैं कह रहा हूं। धन पैसों की बात कर ली, अब मैं कह रहा हूं मित्रों की बात। तो मित्रों से मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ये एक चीज मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो अब मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स कैसे ना हो या कैसे स्थिति सुधरे, इस पर जरा आपको काम करने की जरूरत है। मित्रों से, अच्छा, मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, मन एंजाइटी में रहे, ऐसी स्थितियां भी आपके लिए मुझे यहां पर दिखती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो चिंता, तनाव, एंजाइटी जो है
वो आपके रिश्तों, आपके मित्रों, आपके पारिवारिक लोगों की वजह से हो सकती है। वो चिंता, तनाव, एंजाइटी आपकी आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके पैसे, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके धन, आपके इन्वेस्टमेंट्स, इनको लेकर के नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने काम में, देखो चिंता की वजह से कई बार ये होता है कि हमारा काम जो है, मुख्य काम, वो अफेक्ट हो जाता है। तो यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं, एक रिश्तों की चीजें हैं, उसको अलग रखिए, एक धन की, कैरियर की, या आपके मुख्य काम की चीजें हैं, उसको अलग रखिए। दोनों को यदि इस समय मिक्स कर दिया तो आपके लिए ये समय बहुत खराब हो जाने वाला है, मतलब आपकी नींदें उड़ा देने वाला समय है। तो दोनों ही लाइफ को बिल्कुल अलग रखिए। वहां की चीज यहां पर बिल्कुल करना ही नहीं है बात, और यहां की बात बिल्कुल वहां करना नहीं है। दिमाग में तो रखना नहीं है, ठीक है, आप बोलोगे दिमाग में तो आई जाती है, ठीक है, समझ गए, लेकिन एटलीस्ट मुंह पर नहीं लाना है। यहां की बात वहां मुंह पर नहीं लाना है, वहां की बात यहां मुंह पर नहीं लाना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, हाँ। चलिए, कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आप आर्ग्यूमेंट्स हैं, वाद विवाद हैं, मतभेद है, तो ऑब्वियसली ये समय आपके लिए उतना अच्छा तो मुझे नहीं दिखता है। हालांकि ये वक्त मुझे आपके खर्चों वाला भी दिखता है। ये वक्त मुझे आपके यदि आपने कहीं निवेश करके रखे थे तो वहाँ से नुकसान कराता हुआ भी दिखता है। ये वक्त आपके बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। थोड़ा सा ना आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा कठिन आपको साबित हो सकता है। ये एक बात मुझे ज़रूर आपके लिए दिखती है। घरेलू मतभेद, जैसा मैंने आपसे कहा, आप हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, और उस मेहनत या उस परिश्रम का हो सकता है कि अभी आपको सही परिणाम देखने को ना मिले। अभी यदि आपको उसका सही परिणाम देखने को नहीं मिलता है तो घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। आने वाले वक्त में आपको उसका सही परिणाम देखने को मिल जाएगा, तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी अड़े रहना है, डटे रहना है, बस इस मेरी बात का आप ध्यान रखना। यदि इस समय आप अड़े रहेंगे, इस समय यदि आप डटे रहेंगे, इस समय यदि आप मेहनत करेंगे, जो कि कठिन है, मैं मानता हूं, क्योंकि थोड़ा कठिन समय, तो अच्छा रहेगा। नए लोगों से मिलना जुलना होगा। नए लोग आपको आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं, आपको निराश कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन मैं ये बात कह रहा हूं आपसे कि दूसरों की बातों पर ध्यान न देते हुए आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। आप अपनी जितनी मेहनत करेंगे उतना फल, उतना परिणाम आपको जरूर से देखने को मिलेगा, ये बात निश्चित है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि इस समय आपको शुभ समाचार मिलेगा, तो शुभ समाचार के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। हाँ, अब वो शुभ समाचार किस विषय में होगा ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए लगे हुए हैं, या आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज में अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। लेकिन शुभ समाचार आपको मिलेगा, ठीक है। या आप किसका इंतजार कर रहे हैं, वो शुभ समाचार आपको मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, और वो भी आपको मिलेगा। और धन में वृद्धि, विशेष तौर पर यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने आया है, पैसे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आया है, या आपको ये वक्त नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया है। हाँ, ये वक्त आपको जो भी आप लंबे समय से कर रहे थे वो दिलाने तो आया है, लेकिन उसमें अच्छे परिणाम के साथ आपको खुशी दिलाने के लिए आया। ये समय आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। मतलब एक शब्द में मैं यदि कहूं तो भाग्य वृद्धि का
आपके लिए ये वक्त होगा, है ना। जो कार्य आप करना चाहेंगे वो कार्य आपके लिए होगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो उस तरह का भी ये वक्त आपके लिए होगा। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में, आय में, इनकम में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में वृद्धि हो। और सिर्फ सम्मान में, प्रतिष्ठा में नहीं, आपकी हर्ष में वृद्धि हो, आपकी खुशी में वृद्धि हो, आपको लाभ मिले, है ना। आपको धन में लाभ मिले, आपको इंक्रीमेंट मिले, अप्रेजल मिले, जो लंबे समय से जिस प्रकार के लाभ के बारे में आप सोच रहे थे वो लाभ आपको मिले। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, यात्राएं जरूर कीजिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी को मैंने मना किया था कि यात्राएं ना करें, एक राशि को मैंने मना किया है। आपके लिए यहां पर मैं कहूंगा कि आप यात्राएं करें, क्योंकि यात्राएं करना आपके लिए बहुत लाभदायक है। विशेष तौर पर धन के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक है, आय के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक है। इस समय की गई यात्राएं आपको बहुत ज्यादा मुनाफा करेगी, लाभ देगी। एक बात। अगली बात ये भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कि आपके परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और एक अच्छी बात बताता हूं, सहयोग लेकर के काम करें, बिना सहयोग के काम ना करें। इस बात का ध्यान रखें, यदि आप सहयोग लेकर के काम करते हैं तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा होगा। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं। इस वक्त आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिसमें लंबे समय से लगे हुए हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी उन्नति होगी, आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए दिखती है। वहीं पर मन में डर भी बना रहेगा। अब ये डर को अपने दिमाग से आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप समझिए, क्योंकि डर आपके दिमाग में बना रहेगा, चिंता आपके दिमाग में लगी रहेगी। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। ये एक चीज जरूर से मुझे आपके लिए दिखती है। हालांकि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ भी आपको मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि यदि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो आपका विवाह भी तय हो। मैं ये भी कहता हूं कि आप प्रेम प्रसंग में आ जाएं। प्रेम प्रसंग में है तो उसे भी विवाह का रूप देते। मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से भी या रिश्ते के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है। धन, पैसों के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। लेकिन फिर भी मन में डर, तो आप इसको क्या कहेंगे, आप फिजूल का डर। जैसे कई बार हम एग्जाम देने जाते हैं तो भी डर होता है ना, तो बस उसी प्रकार का एक फिजूल का डर आपके मन में सताएगा। अब इसको आपको अपने दिमाग से निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली देखो, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आप अच्छी किताबें पढ़ें, अपना दिमाग जरा कहीं और लगाएं। हाँ, ये चीज एक यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका डर, आपका भय पूरी तरह से निकल जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं और बहुत अच्छे योग हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों की वजह से आपको आगे चल के आपको नाम मिले, आपको प्रतिष्ठा मिले। और चलो नाम प्रतिष्ठा ना मिले तो कम से कम तारीफ मिले या फिर कोई उपलब्धि मिले। कई बार होता है ना कि हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, कोई एम्स की एग्जाम देने कहीं बाहर जा रहा है, उसके शहर में नहीं है। अब वो बाहर गया तो वहां जाकर के उसको अच्छे नंबर आए तो नाम हुआ ना, उसका प्रतिष्ठा हुई, वाहवाही मिली। या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सिलेक्शन हो गया आपका, तो आपको तारीफ मिल गई घर में या आपके परिवार में आसपास, अरे वाह वाह वाह, नौकरी लग गई। तो कुछ भी, अब ये तो मैंने इन जनरल आपको बात बताई, लेकिन किसी भी प्रकार की जो भी यात्राओं के योग है और यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी।
मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक अच्छी बात है। और यश में, हाँ, मान सम्मान में प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, ये भी एक चीज मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ये समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय है ये कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद हो, ऐसे योग आपके लिए मुझे दिखते हैं। अब वाद विवादों से आपको बचना है। हाँ, अब कैसे बचेंगे, ये थोड़ा सा प्लानिंग बनाइए। स्थानांतरण के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं आपकी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक अच्छी बात है ना। तो बिल्कुल आप यात्राएं भी कीजिए। और आप स्थानांतरण यदि होता है तो वो भी आपके लाभ का है, लेकिन परिवार के साथ यात्रा मत कीजिए। देखो, यात्राएं कीजिए किसी उद्देश्य कहने का मतलब कि नौकरी के, पैसों के, व्यवसाय के, स्वास्थ्य के, पढ़ाई लिखाई के, किसी ऐसे उद्देश्य से करें। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहा हूं, तो अब ये उद्देश्य नहीं है, ये शांति सुकून पाना है, ये एंजॉय करना है। तो अभी ये एंजॉयमेंट वाली यात्रा अभी करने की नहीं है आपके लिए, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं, आप समस्या में आ सकते हैं, है ना। तो बस मेरी इस बात का आप ध्यान रखें, अन्यथा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपके साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया, समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।